सोने का अंडा देने वाली बकरी। साथियों, मैंने सुना है कि हमारे जंगल में एक जादुई बकरी रहती है और वो सोने का अंडा देती है। क्या बकरी होकर सोने के अंडे देती है? अरे भाई, वो कोई मामूली बकरी नहीं होगी। सुनहरे अंडे देती है तो जादुई बकरी ही होगी। हाँ, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। पता नहीं वो जंगल की कौन से हिस्से में रहती होगी। हम सबको साथ मिलकर उसे ढूंढना होगा। बोलो, कौन मेरे साथ है? हम सब आपके साथ हैं महाराज। ठीक है, तो आज से 7 दिन बाद हम उसे ढूंढने निकलेंगे। और 7 दिन में हम सब अपने अपने तरीके से बकरी का पता लगाएंगे कि वो कहाँ रहती है। सभा खत्म होने के बाद सारे प्राणी अपने अपने तरीके से बकरी को ढूंढने लगते हैं। कैसी हो हिरनी? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम कौन हो और मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं इसी जंगल में रहता हूँ और मैं ये जानने आया हूँ कि क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी बकरी रहती है जो सोने के अंडे देती है। ये बात मैंने सुनी तो है, लेकिन मैंने कभी उसे देखा नहीं। चूहा भाई, यहाँ कोई सोने के अंडे देने वाली बकरी रहती है क्या? ना भैया, हमने ऐसी बकरी के बारे में कभी नहीं सुना। चीता भाई, मैंने सुना है कि सोने के अंडे देने वाली बकरी यहाँ रहती है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहती है? मुझे पता होता तो अब तक तो मैं बकरी से सोने का अंडा लेकर उसे अपना भोजन बना चुका होता। मजाक मत करो चीता भाई, बताइए ना, क्या आपने उसे देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन अब मैं उसे ढूंढूंगा। फिर चीता भी बकरी को ढूंढते ढूंढते बल्लू बंदर के पास पहुंच जाता है। अरे बल्लू, क्या तूने सोने के अंडे देने वाली बकरी के बारे में कुछ सुना है? हाँ, लेकिन उसके अंडे हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है तो किसके लिए है, ये बताओ। मैंने सुना है वो परीक्षा लेती है। जो उसकी परीक्षा में पास होता है, बकरी उसे ही अंडा देती है। देखना, एक दिन मैं बकरी से अंडा हासिल करके ही रहूंगा। अंडा हासिल कर लिया तो तुझे बलवान होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं बलवान बन जाऊं तो जंगल का राजा भी बन सकता हूं, है ना? हाँ। यही बात जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। एक दिन राजा सभा बुला के बैठा हुआ था। महाराज, मैंने सुना है बकरी काली पहाड़ी के पीछे रहती है और उससे अंडा प्राप्त करने वाला सबसे शक्तिशाली बन जाता है। वाह, क्या बात है। लेकिन मैं भी सोने का अंडा प्राप्त करके सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तू शक्तिशाली बन के क्या करेगा? शेर सिंह हमारे राजा हैं और सबसे शक्तिशाली उन्हें ही बनना चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि बकरी परीक्षा लेती है और जो परीक्षा में पास होता है अंडा उसे ही देती है। हमारे शेर सिंह बहुत अक्लमंद है। वो बकरी के सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो कल सवेरे हम सब काली पहाड़ी की ओर जाएंगे। अगले दिन सभी प्राणी काली पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। महाराज, चलो चलते चलते हम अपनी बुद्धि में बढ़ोतरी करते हैं। बुद्धि में बढ़ोतरी कैसे? मैं कुछ पहेलियाँ पूछूंगी, आप सबको जवाब देना है। पूछो, इसी बहाने ज्ञान बढ़ जाएगा और रास्ता भी कट जाएगा। अच्छा ये बताओ, वो कौन है जो सुनता है पर बोलता नहीं? अपना हरिनाई, वो सुनता है पर बोल नहीं पाता बेचारा। गलत जवाब। क्या वो जंगल की चट्टान है? नहीं। जो हमेशा सुनता है पर बोलता नहीं, यहाँ तक कि उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती, वो सिर्फ भगवान होते हैं। शेर सिंह का जवाब सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है महाराज। अब तो मुझे अंडा मिल सकता है ना? बिल्कुल मिल सकता है महाराज। यूं ही चलते चलते सब काली पहाड़ी पर एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे चित्र बने हुए हैं। अरे, यहाँ तो हम सबके चित्र बने हुए हैं। क्या बकरी को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? वो देखो, दूसरी दीवार पर बकरी का भी चित्र बना हुआ है। ये चित्र हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आखिर ये हमसे क्या कहना चाहते हैं? यही तो पहली पहेली है। अंडा प्राप्त करना है तो पहली पहेली सुलझाओ। सब अपने अपने दिमाग पर जोर लगाने लगते हैं, मगर किसी को पहेली का जवाब समझ नहीं आता। पता नहीं ये तस्वीरें क्या कहना चाहती हैं। तभी अचानक शेर सिंह बोल उठता है। जवाब मिल गया। इस दीवार पर हम सब की तस्वीर है और हम सब यहाँ उपस्थित हैं, जबकि बकरी की तस्वीर है पर बकरी उपस्थित नहीं है। ये तो ठीक है, मगर आगे क्या? जब बकरी यहाँ उपस्थित होगी तभी बात आगे बढ़ सकती है। शेर सिंह के बकरी को याद करते ही अचानक जादुई बकरी वहाँ प्रकट हो जाती है। पहली परीक्षा में तुम पास हो गए। परीक्षा में पास हो गए? क्या मतलब? यहाँ आकर मुझे याद करना अनिवार्य है। तुमने मुझे याद किया और परीक्षा में पास हो गए। पास हो गए हैं तो चलो जल्दी से शेर सिंह को एक सोने का अंडा दे दो।
अंडा इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसे पाने के लिए तुम्हें ज्ञान और एकता का परिचय देना होगा। ज्ञान और एकता का परिचय देने के लिए हमें क्या करना होगा? जंगल में एक पुराना मंदिर है, वहाँ मेरा एक अंडा छिपा है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। ठीक है साथियों, सब मंदिर की ओर चलो। सभी प्राणी मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। ये रास्ता तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, मेरे पंजे गंदे हो रहे हैं। फालतू की बात बंद करो, हमें मंदिर ढूंढना है। सिर्फ मंदिर नहीं, हमें एक पहेली भी सुलझानी है। पहेली? हाँ, कि बकरी ने हमें मंदिर क्यों भेजा है। अरे उसने हमें अंडा लेने भेजा है। सिर्फ अंडा नहीं, अंडे के सिवा कोई और भी राज छुपा है। बातें करते करते सभी पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं। सारे प्राणी अंडा ढूंढ रहे हैं, जबकि शेर सिंह मंदिर भेजने की वजह सोच रहा है। काफी देर अंडा ढूंढने के बाद सारे प्राणी थक हार कर शेर सिंह से कहते हैं, महाराज अंडा कहीं नहीं है। लगता है बकरी ने हमसे झूठ बोला है। नहीं, अंडा यहीं कहीं है, बस हमें नजर नहीं आ रहा। अब क्या करें शेर सिंह? यही तो बकरी की पहेली है कि हम अंडा ढूंढ पाते हैं या नहीं। तभी शेर सिंह की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। दरवाजे की तस्वीर देखकर शेर सिंह बोला, अब समझा बकरी की पहेली। अंडा ढूंढने के लिए सही द्वार से जाना होगा। फिर शेर सिंह दरवाजे की तस्वीर को दीवार से थोड़ा सरकाता है। जैसे ही शेर सिंह ने दरवाजे की तस्वीर को हटाया, वैसे ही तहखाने का दरवाजा खुल गया। देखा, मैंने कहा था ना कि ये बकरी की पहेली है। हाँ, बकरी देखना चाहती थी कि हम अंडा ढूंढ पाएंगे कि नहीं। तहखाने से अंडा मिल गया तो इस परीक्षा में हम सब पास हो जाएंगे। चलो। सब तहखाने में जाते हैं। जैसे ही सब तहखाने में प्रवेश करते हैं, उन्हें तहखाने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। अंडा तभी मिलेगा जब ये पहेली सुलझाओगे। आखिर ये पहेली है क्या? वो क्या है जो सबके पास है पर उसे कोई देख नहीं सकता? पहेली पढ़कर सब सोच में पड़ जाते हैं। इसका जवाब बहुत आसान है। इसका जवाब है समय। हाँ, समय सबके पास है पर उसे कोई देख नहीं पाता। ये गलत जवाब है। तो फिर सही जवाब क्या है? इस पहेली का सही उत्तर है आत्मा। आत्मा सबके पास है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। शेर सिंह का जवाब सुनते ही सोने का अंडा प्रकट होता है। अंडा लेकर सभी जाने लगते हैं। तब रास्ते में एक नदी आती है। एक अंडा तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें करना क्या है? अपार शक्ति पाने के लिए तुम्हें 2 अंडे और हासिल करने पड़ेंगे। आखिर वो 2 अंडे हमें कहाँ मिलेंगे? दूसरा अंडा नदी के उस पार है। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और उसे पार करना बहुत मुश्किल था। बकरी जी, पानी का बहाव बहुत तेज है, फिर भी हम नदी पार करके दिखाएंगे। तथास्तु। साथियों, तुम्हें याद है बकरी ने क्या कहा था? अंडा पाने के लिए तुम्हें ज्ञान और एकता का परिचय देना होगा। हाँ, याद है। तो चलो सब मिलकर एकता और ज्ञान का परिचय देते हैं। लेकिन हम एकता का परिचय देंगे कैसे? हम सब मिलकर नदी के ऊपर एक पुल बनाएंगे, फिर पुल पार करके अंडा हासिल कर लेंगे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर सब मिलकर नदी के ऊपर एक पुल बना लेते हैं और पुल को पार करते हैं। पुल तो पार कर लिया, अब क्या करें शेर सिंह? शेर सिंह बकरी को याद करते हुए कहता है, पुल बनाकर हमने एकता और साहस का परिचय दिया है बकरी। अब बता, अंडा कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ शेर सिंह। देखो, सामने गुफा दिख रही है। जाओ, उस गुफा के अंदर से सोने का अंडा ले लो। शुक्रिया बकरी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तथास्तु। बकरी के जाने के बाद सारे प्राणी गुफा की ओर जाने लगते हैं, मगर गुफा आते ही शेर सिंह सबको रोक देता है। ठहरो, गुफा में हम सब एक साथ नहीं जाएंगे। एक साथ नहीं जाएंगे? मगर क्यों शेर सिंह? याद करो, बकरी ने जाते जाते क्या कहा था? उसने कहा था जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कुछ समझ में आया? अरे शेर सिंह, हम तुम्हारे जितने ज्ञानी कहाँ हैं? इसका मतलब तुम्हें बता दो। बकरी जाते जाते एक पहेली बोल कर गई है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, मतलब कि आने वाले कदम पर जंग के आसार हैं। तो अब हम क्या करें महाराज?
गुफा के अंदर मैं अकेला जाता हूँ। अगर मुझे बाहर आने में देरी हो जाए तो समझना मैं मुसीबत में हूँ। तुम्हें खरोच भी आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर शेर सिंह सावधान होकर गुफा के अंदर जाता है। अरे यहाँ तो बड़ा आईना है। जैसे ही शेर सिंह आईने में देखता है, वो आईने में कैद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं आईने में कैद कैसे हो गया? शेर सिंह आईने से निकलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। शेर सिंह ने कहा था देरी हो जाए तो समझना वो मुसीबत में है। तो चलो गुफा के अंदर। सारे प्राणी गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि शेर सिंह आईने में कैद है। साथियों, कोई भी इस आईने में अपने आप को मत देखना, वरना वो भी मेरी तरह कैद हो जाएगा। साथियों, हमारे शेर सिंह को कैद करने वाले आईने को तोड़ दो। सारे प्राणी मिलकर आईने को तोड़ देते हैं। आईने से मुक्त होते ही बकरी प्रकट होती है। इस इम्तिहान में भी तुम पास हो गए शेर सिंह। ये लो शेर सिंह, अब ये सोने का अंडा तुम्हारा है। आज से तुम महाबलवान बन जाओगे। शुक्रिया बकरी। अच्छा ये बताओ, महाबलवान बनकर तुम क्या करोगे शेर सिंह? मैं अपने जंगल की रक्षा करूंगा। जंगल के हर प्राणी को खुश रखने की कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, अपने जंगल में खुशियों की बहार ले आओ। इतना बोलकर जादुई बकरी अदृश्य हो जाती है। उसके बाद सोने के अंडे लेकर शेर सिंह जंगल में आता है। उसे हिफाजत से रखकर शेर सिंह जंगल वासियों की सेवा करने लगता है। अब जंगल में चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है। शाम के समय चमेली बकरी तालाब के किनारे पर अपनी नवजात बच्ची के साथ बैठी हुई थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी गोद भर दी। अब मुझे अकेली नहीं रहना पड़ेगा। चमेली अपनी बच्ची से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर घबराता हुआ हिरन आता है। चमेली, तेरी बच्ची की जान खतरे में है। हाय राम, ये तू क्या कह रहा है? अरे माँ कसम, मैं झूठ नहीं बोलता। ये बात तुझे किसने बताई? बाघ और लोमड़ी बात कर रहे थे। बाघ कह रहा था कि तुम्हारी बच्ची को वो आज खा जाएगा। ये सुनकर चमेली घबरा जाती है। वो दुष्ट बाघ मेरी बच्ची को मारने की सोच रहा है, पर मैं इतनी आसानी से अपनी बच्ची को मरने नहीं दूंगी। परंतु तुम इसे कैसे बचाओगी? मैं अपनी बच्ची को लेकर इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। पर तुम जहाँ भी जाओगी वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तो अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? इसे बचाने की एक तरकीब है। जल्दी बता, वो तरकीब क्या है? तुम अपनी बच्ची दूसरे जंगल में भेज दो और जब बाघ यहाँ आए तो उसे कह देना कि उसे भेड़िया उठा कर ले गया है। तुम ठीक कहते हो। मैं इसे किसी भले इंसान के पास छोड़ के आती हूँ। अगले दिन मदन अपने खेत पर हल चला रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर बकरी की बच्ची पर पड़ती है। अरे, ये बकरी का बच्चा यहाँ कैसे आया? लगता है बकरी चारा चरने आई होगी और इसे ले जाना भूल गई है। मदन बकरी की बच्ची को लेकर अपने घर जाता है। अरे, ये बच्चा आप कहाँ से लाए? शायद इसकी माँ इसे हमारे खेत में छोड़कर चली गई है। कोई बात नहीं, आज से हम इसे माँ बाप का प्यार देंगे। हाँ। और आज से इस बच्ची का नाम है बेला। उस दिन से मदन और मालती दोनों मिलकर माँ बाप की तरह बेला की परवरिश करने लगते हैं। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं और बेला बड़ी हो जाती है। सुनते हो जी, आज मेरी बेला के लिए कोई अच्छी चीज लेकर आना। मालती ये टॉफी या चॉकलेट तो खाती नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं इसके लिए क्या लेकर आऊं? पापा, मुझे गुलर के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, आज वो ही लेकर आना। तभी पीठ के दर्द के मारे मालती के मुंह से चीख निकल जाती है। क्या हुआ मालती? मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मालती की पीठ का दर्द बरसों पुराना है। कई तरह की दवाइयाँ लेने के बाद भी दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा। पता नहीं ये दर्द कब तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। कुछ देर बाद मदन दवाइयाँ लेकर आता है। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, ये लो दवाई। दर्द के कारण मालती आज खाना नहीं बना पाई थी। सुनते हो, बीमारी के कारण आज मैं खाना नहीं बना पाई हूँ। आज आप बाहर से खाना मंगवा कर खा लेना। नहीं, मेरे होते हुए आप बाहर से खाना नहीं मंगवाओगे पापा। आज मैं अपने हाथों से खाना पकाऊंगी। बेटे, शायद तू भूल गई कि तू इंसान नहीं बकरी है। तू भला कैसे खाना पका सकती है? ये सुनकर बेला बकरी दुखी हो जाती है। काश मैं इंसान होती तो आज मैं अपने हाथों से खाना पकाकर आपको खिलाती पापा। बेटे, अफसोस मत कर, वैसे भी आज मुझे खाने का मूड नहीं है। तभी अचानक बकरी को कुछ याद आता है। फिर वो खुश होकर कहती है, पापा
आज आपके खाने का मूड भले ही ना हो, लेकिन आज आप दोनों मेरे दूध से अपना पेट भरेंगे क्योंकि अब मैं दूध देने लगी हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों मिलकर बकरी का दूध पीते हैं। दूध पीते ही मालती का दर्द गायब हो जाता। मेरा दर्द गायब हो गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, बकरी का दूध पीते ही मैं ठीक हो गई। लगता है इसके दूध में जादू है। अगर यही बात है तो सबसे पहले ये दूध मैं बीमार दादी को पिलाना चाहूँगा। हाँ, और अगर वो भी ठीक हो गई तो हम सब बीमारों की सेवा करेंगे। क्या बकरी का दूध सच में जादुई है? ये जानने के लिए मदन एक कटोरी में दूध लेकर बीमार दादी के घर जाता है। बूढ़ी दादी, ये लीजिए, इसे पी लीजिए, इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। बेटा, पिछले 20 सालों से ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। भला इस दूध के पीने से क्या ठीक होगी? फिर भी दादी, मेरी खातिर आप एक बार तो पीजिए, हो सकता है आप ठीक हो जाओ। ठीक है बेटे। मदन के कहने पर जैसे ही बूढ़ी दादी ने बकरी का दूध पिया, वैसे ही चमत्कार हो गया और दादी ठीक हो गईं। अरे, ये तो सच में चमत्कार हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बूढ़ी दादी स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। ये देख मदन हैरान रह जाता है। इसका मतलब बेला कोई आम बकरी नहीं है, वो जादुई बकरी है। और उसका दूध भी किसी दवा से कम नहीं। बकरी के दूध में जादू है, ये जानकर मालती भी खुश हो जाती है। अगले दिन मदन बेला बकरी को लेकर खेत में जाता है। पापा, मुझे जोरों की भूख लगी है। ठीक है बेला, मैं खेत में जुताई करता हूँ, तब तक तुम अपनी मनपसंद गूलर के पत्ते खाने जा सकती हो। ठीक है पापा। गूलर के पेड़ की तलाश में बकरी जंगल के करीब पहुँच जाती है। तभी दूर से उसे गूलर का पेड़ दिखाई देता है। आखिर गूलर का पेड़ मिल ही गया। बेला गूलर के पत्ते खाने लगती है। तभी अचानक वहाँ कई जानवर आ जाते हैं। वो देखो, हमारे जंगल में बकरी। चलो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। फिर सारे प्राणी बेला बकरी के पास जाकर पूछते हैं, ए बकरी, तू यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ हाथी भाई। लेकिन यहाँ खूंखार जानवर रहते हैं, यहाँ आते तुझे डर नहीं लगा? डर कैसा? देखो, वहाँ जो खेत है ना, वो मेरे पापा का है। तुम्हारे पापा का खेत? पर वो तो इंसान है। हाँ, उस भले इंसान का नाम मदन है और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए मैं उन्हें पापा कहती हूँ। अच्छा, ये बात है। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। शेर की दहाड़ से बकरी बुरी तरह डर जाती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही भयानक शेर है, भागो यहाँ से। रुक जा बकरी, डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं। आप झूठ बोल रहे हो। भला एक शेर होकर आप बकरी को नहीं मारोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। मेरे बीमार बूढ़े बाप की एक बकरी ने मरते दम तक सेवा की थी, इसलिए मैं बकरी को कभी नहीं मारता। देखो, अगर धोखे से मुझे मारोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मुझे जिंदा रखने में ही तुम्हारा फायदा है, क्योंकि मैं एक जादुई बकरी हूँ। मेरा दूध पीने से बीमार और घायल सब ठीक हो जाते हैं। शेर सिंह सच कहते हैं, वो कभी भी बकरी को नहीं मारते। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या तुम लोग रोज यहाँ आते हो? हाँ। तब तो मैं रोज तुम्हारे साथ खेलने यहाँ आऊंगी। इतना बोलकर बेला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेला दोबारा उसी जगह पर आती है तो वहाँ उसे वो ही प्राणी मिलते हैं। आओ बेला, हम साथ मिलकर खेलते हैं। सब साथ मिलकर खेलते हैं। यूं ही साथ मिलकर खेलना कूदना कई दिनों तक चलता है। अब बेला शेर सिंह की खास दोस्त बन गई है। एक रोज आधी रात के वक्त एक बाज बेला से मिलने आता है। बेला, तुम्हारे लिए एक संदेशा लेकर आया हूँ। मेरे लिए संदेशा? लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम्हारी माता का दोस्त हूँ। मेरी माँ? लेकिन मेरी माँ तो मालती है। वो तुम्हारी असली माता नहीं है। क्या? बहुत पुरानी बात है। जब तुम छोटी थी तब एक बाघ जान गया था कि तुम एक जादुई बकरी हो, इसलिए वो तुम्हें खाकर अमर होना चाहता था। लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को पता चलते ही तुम्हें बचाने के लिए वो तुम्हें मदन के खेत में छोड़कर चली गई थी। मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने इतना बड़ा त्याग किया? हाँ, लेकिन अब उस बाघ को पता चल गया है कि तुम यहाँ रहती हो और तुम्हें मारने के लिए वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। ये सुनकर मदन और मालती डर जाते हैं।
अपनी जान बचाने के लिए इसी वक्त तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बेला कहीं नहीं जाएगी। बेला हमारी बेटी है, इसे बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। नहीं पापा, मेरे लिए आप अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। तो फिर हम तुम्हें कैसे बचाएंगे बेटा? पड़ोस के जंगल का राजा शेर सिंह मेरा दोस्त है, हम उसकी मदद लेंगे। बाज, जल्दी से शेर सिंह को यहाँ बुला कर लाओ। फिर बाज उड़कर शेर सिंह के पास जाता है। शेर सिंह, बेला की जान खतरे में है, उसने इसी वक्त आपको बुलाया है। शेर सिंह आधी रात में बेला के घर आता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा बेला। लेकिन तुम उसे बचाओगे कैसे? मैं यहाँ रहूंगा तो गांव वाले मुझसे डरेंगे। इससे अच्छा है मैं बेला को अपनी गुफा में लेकर जाता हूँ। कुछ दिन ये मेरे साथ ही रहेगी और खतरा टल जाएगा तो बेला को वापस यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, जाओ बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर शेर सिंह बेला को अपनी गुफा में लेकर आता है। शेर सिंह, अब तुम दोनों चैन से सो जाओ, मैं रात भर जागकर पहरा दे रहा हूँ। अगर जरा सा भी खतरा दिखाई दे तो फौरन मुझे आवाज लगा देना। जी महाराज। दूर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ बाघ ये सब सुन रहा था। जैसे ही शेर सिंह सो जाएगा मैं बकरी को उठा लूंगा। शेर सिंह और बेला सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आती, जिस कारण दूर बैठा बाघ सोचता है, लगता है शेर सिंह के होते हुए ये बकरी आसानी से मेरे हाथ नहीं आने वाली है। मुझे कोई और युक्ति करनी पड़ेगी। कुछ सोचकर बाघ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब बेला शेर सिंह के पास बैठी थी, तभी बाज आकर कहता है, एक बुरी खबर है महाराज, बाघ ने बेला की माँ को अगवा कर लिया है। क्या कह रहे हो? उसका कहना है माँ को बचाना है तो बेटी को लेकर आओ। मेरी माँ की जान बचाने के लिए मैं बाघ का खाना बनने के लिए उसके पास जरूर जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी बेला। मुझे रोकना मत शेर सिंह, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शेर सिंह के मना करने के बाद भी बेला बाघ के पास जाने की जिद करती है। तभी शेर सिंह बाज को आंख मारकर इशारे से कुछ कहता है। ठीक है बेला, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेला अपनी माँ को बचाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो बाघ के पास पहुँच जाती है। अगर आज शाम तक तेरी बेटी नहीं आई तो मैं तुझे खा जाऊंगा। शाम तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? ये तुम्हें मार देगा। एक बार तूने मेरी जान बचाई थी, आज मुझे तेरी जान बचाने दे माँ। ये माँ बेटी का इलू इलू खत्म हो गया हो तो मैं खाना चालू करूँ? फिर जैसे ही बाघ बेला की ओर आगे बढ़ता है, तभी जंगल के सारे प्राणी वहाँ आ जाते हैं। ठहरो, हमारे होते हुए तुम बेला को छू भी नहीं सकते। फिर सारे प्राणी मिलकर बाघ को मारने लगते हैं। और कुछ ही देर में बाघ का राम नाम सत्य हो जाता है। शेर सिंह जिंदाबाद! शेर सिंह जिंदाबाद! माँ, आज पहली बार आपको देखा है, और वो भी इस हालत में। बेटी, मुझे खुशी है कि मरने से पहले मैं तुम्हारा चेहरा देख पाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ ना। बेला सही कह रही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन। हाँ बहन, बेला एक जादुई बकरी है, इसका दूध पीते ही तुम बिल्कुल दुरुस्त हो जाओगी। मालती ने बेला का दूध अपने हाथों से चमेली को पिलाया और कुछ ही देर में चमेली ठीक हो गई। आज से बेला और चमेली मदन जी के साथ रहेंगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। सारे प्राणी अपने जंगल में चले गए। चमेली और बेला मदन और मालती के साथ उनके घर जाकर खुशी खुशी रहने लगे। गरीब रामू अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहता था। बीमारी के चलते रामू ज्यादा काम नहीं कर पाता था। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यशोदा, तुम्हें भगवान पर भरोसा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त घर में खाने के लिए तेल नहीं है और तुम भगवान को तेल का दिया जलाती हो। इसकी चिंता आप मत कीजिए, इतने से तेल के बदले भगवान हमारे घर में घी की नदियां बहाएंगे। अचानक मौसम बदल गया है,
अब हम क्या करें गुरुदेव? हमें जंगल में ही विश्राम कर लेना चाहिए। शायद यही भगवान की मर्जी है। माफ करना गुरुदेव, ये स्थान विश्राम के लायक नहीं है। इस वक्त यहाँ शेर और सियार के दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो फिर हमें जल्द से जल्द यहाँ किसी सुरक्षित स्थान को खोजना होगा। अयान, आसपास देखो, जरूर कोई बनवासी का घर मिल जाएगा। तभी दूर उन्हें एक झोपड़ी में टिमटिमाते हुए दिए का प्रकाश दिखाई देता है। वो देखो, उस झोपड़ी में दिया जल रहा है। वहाँ हम पनाह ले सकते हैं। कुछ ही देर में सारे साधु रामू के घर पहुंच जाते हैं। हर हर महादेव, क्या आज रात हम यहाँ निवास कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बकरी को वहाँ बांध दीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। घर में राशन की कमी होने के बावजूद भी यशोदा ने साधुओं के लिए खाना बनाया। गुरुदेव, भोजन ग्रहण कीजिए। सारे साधु भोजन करके रात भर वहीं विश्राम करते हैं। अगले दिन सवेरे जाते समय गुरुदेव उन्हें दान में बकरी देते हैं। यशोदा, मैं जानता हूँ तुम्हारी माली हालत ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ये बकरी देकर जाता हूँ। तुम इसका ख्याल रखना, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। माफ करना बाबा, इस वक्त हमारे घर में खाने के लाले हैं, हम इसका ख्याल कैसे रखेंगे? इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। आपके आशीर्वाद सर आंखों पर, परंतु हम इसका निर्वाह नहीं कर पाए तो? अगर तुम इसका निर्वाह नहीं कर पाए तो इसे जंगल में छोड़ देना। बाबा के कहने पर रामू बकरी को रख लेता है। अगले दिन सवेरे यशोदा बकरी को चारा डालते हुए सोचती है, देखो तो सही, बाबा के आशीर्वाद में कितना दम है। जैसे ही यशोदा बकरी को दूहने लगती है, बकरी के थन से तेज दूध की धार बहने लगती है और देखते ही देखते पूरा बर्तन भर जाता है। अरे, ये तो दूध की धार बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं दूसरा बर्तन लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में यशोदा दूसरा बर्तन लेकर आती है। तब वो देखती है कि बकरी भगवान का नाम जप रही है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। बाबा ने सच कहा था, ये बकरी तो चमत्कारी है। फिर यशोदा ने जैसे ही दूसरा बर्तन रखा, तेज दूध की धार से वो भी भर गया। ये देख यशोदा खुशी खुशी घर के अंदर जाती है। सुनते हो जी, बाबा की बकरी सच में चमत्कारी है। वो इंसानी आवाज में भगवान का नाम जप रही है और दूध तो जितना चाहिए उससे ज्यादा दे रही है। सच? ये सुनकर रामू खुश हो जाता है। दूसरे ही दिन से आसपास के गांवों में चमत्कारी बकरी के चर्चे होने लगते हैं और उसे देखने के लिए रामू के घर पर भीड़ जमा हो जाती है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। अरे, ये बकरी तो भगवान का नाम जप रही है। बोलो बकरी मैया की जय। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब कृष्णा रोज बकरी के साथ खेलता और रामू हर रोज बकरी का दूध पीता, जिस कारण उसकी तबीयत ठीक हो गई। एक दिन यशोदा की पड़ोसन सावित्री उसके घर आई। यशोदा, सुना है ये बकरी जितना चाहो उतना दूध देती है। हाँ, और मैंने ये भी सुना है इस बकरी का दूध चमत्कारी है, जिसे पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तुमने सही सुना है। तुम्हें नहीं लगता कि इसका दूध बेचकर तुम्हें कुछ आमदनी करनी चाहिए? सावित्री की बात मानते हुए यशोदा ने बकरी का दूध बेचना शुरू कर दिया। वो बीमार और गरीबों को मुफ्त में दूध देती थी और बाकी सबसे पैसा लेती थी। फिर देखते ही देखते वो धनवान हो गई। एक शाम जब रामू और यशोदा बकरी को चारा डाल रहे थे, तब हरिया दौड़ कर आया। रामू, जल्दी चल, तेरे बेटे को राजा के सिपाही उठा कर ले गए हैं। क्या? आनंद फानंद में रामू और यशोदा राजा के दरबार में पहुंचते हैं। महाराज, मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाया गया है? दरअसल मेरे सिपाही गलती से तेरी बकरी की जगह तेरे बेटे को उठा लाए हैं। हमें तेरी बकरी चाहिए। महाराज, आप ऐसी सैकड़ों बकरियां खरीद सकते हो, फिर मेरी ही बकरी क्यों? क्योंकि तेरी बकरी चमत्कारी है। कल इसका दूध पीने के बाद मेरी रानी जो बरसों से बीमार थी वो ठीक हो गई है। इसलिए बकरी दे जा और अपना बेटा ले जा। ये सुनकर जैसे यशोदा के सर पर आसमान गिर गया। अब हम क्या करेंगे? सत्ता के आगे किसकी चली है जी, जो हमारी चलेगी? बकरी को लाना ही पड़ेगा। रामू और यशोदा बकरी को लेने घर पर आते हैं। उन्हें दुखी देख बकरी कहती है,
आप दोनों इतने दुखी क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ, सोच रहे हैं बेटी का बलिदान दे या बेटी का। मैं कुछ समझी नहीं। हमारा कृष्णा राजा की कैद में है। राजा का कहना है बकरी को देकर कृष्णा को ले जाओ। बस इतनी सी बात। चलो मुझे राजा को सौंप दो। नहीं बेटी, हम ये पाप नहीं कर सकते। पता नहीं राजा तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। इसकी चिंता आप मत करो, मुझे फौरन राजा के पास ले चलो। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए ना चाहते हुए भी रामू और यशोदा बकरी को लेकर राजा के पास जाते हैं। ये लो महाराज, मेरी बेटी लेकर बेटा दे दो। महामंत्री, इसी वक्त बकरी का दूध निकालकर हमारे युवराज को पिलाया जाए। महामंत्री बकरी से दूध निकालने लगता है, मगर बकरी दूध की एक बूंद भी नहीं देती। महाराज, दूध नहीं निकल रहा। तुम्हें दूध निकालना नहीं आता? सिपाही, तुम्हारे घर पर भी बकरी है ना? तुम दूध निकालो। सिपाही के प्रयास के बाद भी बकरी दूध की एक बूंद भी नहीं देती। माफ करना महाराज, ये बकरी दूध नहीं दे रही। ये सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है। यशोदा, अब बकरी से तुम दूध निकालोगी, और अगर फिर भी बकरी ने दूध नहीं दिया तो आज रात के भोजन में हम इसी बकरी की बिरयानी बनाकर खा जाएंगे। ये सुनकर यशोदा घबरा जाती है। फिर बकरी के पास जाकर वो कहती है, बेटी दूध दे दे, वरना ये राजा आज तुझे मार देगा। फिर जैसे ही यशोदा ने बकरी के थन को हाथ लगाया, दूध की धार बहने लगी और कुछ ही पल में बर्तन भर गया। चमत्कारी बकरी का दूध पीने से मेरा बेटा महाबली बन जाएगा, इसलिए ये दूध मेरे बेटे को पिलाया जाए। बकरी का दूध पीते ही युवराज की तबीयत खराब हो गई। मुझे कुछ हो रहा है पिताजी। लगता है इस बकरी ने मेरे बेटे को जहरीला दूध दे दिया है। इन सबको कारागार में कैद कर लिया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सबको कारागार में कैद कर लिया जाता है। फौरन राजवैद्य को पेश किया जाए। कुछ ही देर में राजवैद्य आता है और राजा सारी बात उन्हें बताता है। राजवैद्य तुरंत युवराज का इलाज शुरू कर देते हैं। यूं ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन युवराज की तबीयत में कोई फर्क नहीं था। महाराज, दवा काम नहीं कर रही, अब दुआ की जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं। नगर के बाहर एक बाबा आए हुए हैं, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। बाबा को यहाँ लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक बाबा और उनके शिष्यों को दरबार में लेकर आते हैं। हमें इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है राजन? आपको इस तरह यहाँ लाने के लिए माफी चाहता हूँ। फिर राजा बाबा को सारी बात बताता है। एक बात कहूँ राजन, जिस तरह गरीब की दुआ मालामाल कर सकती है, उसी तरह गरीब हाय बर्बाद भी कर सकती है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बेटे की जान बचाना चाहता है तो उन चारों को कैद से मुक्त कर दे। ये मैं नहीं कर सकता बाबा। उस बकरी के जहरीले दूध पीने के बाद ही मेरा बेटा बीमार हो गया है। पहले उन्हें मुक्त कर दे, फिर देख, वो ही बकरी अमृत देगी। बाबा की बात मानकर राजा चारों को कैद से मुक्त करता है। यशोदा, बकरी से दूध निकालकर युवराज को अपने हाथों से पिलाओ बेटा। जो आज्ञा गुरुदेव। बाबा के कहने पर यशोदा बकरी से दूध निकालकर युवराज को पिलाती है। दूध पीते ही युवराज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे बेटे को महाबली बनाने की लालच में मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा करके बकरी को प्राप्त किया। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, बाबा से मांगो, क्योंकि ये चमत्कारी बकरी इन्हीं की है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा राजा को माफ कर देते हैं। जाओ यशोदा, एक बार फिर से बकरी के दूध से बीमारों का इलाज करके समाज की सेवा करो। रामू और यशोदा बकरी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और बकरी के दूध से बीमारों को ठीक करके सेवा करने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।